दोस्तों, आजकल एक बड़ी मज़ेदार बात चल रही है कि जो सीनियर्स हैं वो यूथ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये यूथ समझ सकती है, क्योंकि हम जब छोटे थे तब यूट्यूब छोड़िए या व्हाट्सअप छोड़िए या इंस्टाग्राम छोड़िए, हमारे पास तो ब्लैक एंड वाइट टीवी भी नहीं हुआ करता था। यकीन मानिए, मोदी का मतवाले राही रेडियो पर सुनकर सो जाया करते थे। 9 साढ़े 9 बजे वो टीवी रेडियो पर आता था और हम सोते थे, और वो सुनते सुनते कब नींद लग जाती थी पता नहीं। बस इतना ही हमारा टेक्नोलॉजी तक पहुंच थी। लेकिन आज एक घटना अफगानिस्तान में हो रही है और आपके पास उसके वीडियोस पहुंच रहे हैं। हम लोग इतने ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली हो गए, हमारी एक्सेस हो गई, आईटी का ज़माना है, और इसके चैलेंजेस यूथ को सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये भी चीज़ थी कि पहले हमारे समय में कैरियर को लेकर के 2-3 ऑप्शन थे, या तो डॉक्टर बन जाओ, या इंजीनियर बन जाओ, या वकील बन जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और 1-2 और भी ऑप्शंस रहते थे। और वैसे भी कॉमर्स को बहुत ऐसी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, जो पढ़ता नहीं था वो कॉमर्स में जाएगा। और आर्ट्स, मतलब ये हालत थी आर्ट्स के बारे में, तो ये ख्याल था कि जिसने आर्ट्स लिया वो बर्बाद है। लेकिन मैं दोस्तों, मेरे ख़ास युवा दोस्तों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आज समाज में ये परिवर्तन है कि सिर्फ इंजीनियरिंग या डॉक्टर ही एक पेशा नहीं है इस समाज में। यदि आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं, जानते हैं आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं तो ढेरों ऑप्शंस हैं आपके पास। आप बहुत अच्छा अभिनय करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देख ही रहे हैं आप, डांस की कंपटीशन तो आपको टीवी पर और हर मीडिया में, और मतलब महाराष्ट्र से लेके मिजोरम तक डांस की कंपटीशन टीवी पर दिखाई जाती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक डांस और गाने की और तमाम बातों की कंपटीशन दिखाई जाती है, और लाखों करोड़ों के इनाम होते हैं, बहुत सारे बढ़िया पैकेजेस होते हैं। मॉडलिंग एक बहुत शानदार प्रोफेशन हो गया। एक ज़माना था जब मॉडलिंग सिर्फ हैंडसम लोगों के लिए थी, लेकिन दोस्तों ख़ास बात यह है कि आज मेरे जैसे आदमी को भी मॉडलिंग के ऑफर्स आते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट बदल गई है। कोई ज़रूरी नहीं कि चिकना चुपड़ा चेहरा ही मॉडलिंग के लिए उपयुक्त है। हो सकता है कि मैं किसी बहुत कामयाब आर्टिस्ट को चैलेंज कर दूं किसी फिल्म में या किसी एड में, बहुत ही कामयाब हीरो हो, वो कोई भी हो सकता है, और पता चला कि वो इग्नोर कर दिया गया और मुझे मेरा काम पसंद आ गया। तो जिंदगी आज इतनी ज्यादा बदल चुकी है, तो आप के ऊपर यदि कोई ऐसा स्ट्रेस है कि यार पापा ये कह रहे हैं, या मम्मी ये कह रही है, या ब्रदर ये कह रहा है, या सोसाइटी ये कह रही है कि ये मैंने बनना चाहिए, तो ऐसा मत सोचिए। देखिए, एक बात तय कर लीजिए कि अगर आपको रोज सुबह ऐसा लगे कि यार मैं आज काम पे जाना चाहता हूं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। लेकिन रोज शाम को आने के बाद आप जब बिस्तर पर निढाल होकर गिरेंगे और सोचेंगे कि यार कल फिर यही काम करना है, तो आप बेहद गलत जगह पे हैं। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो सोच लें कि वो क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, वो क्या बनेंगे और कैसे करेंगे, इसके बारे में उन्होंने अभी से सोच समझ लेना चाहिए। पिताजी ने बोला कि इंजीनियर बनना है, लेकिन आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि क्रिकेटर ही बनिए आप। आजकल आईपीएल बहुत चल रहा है, अब तो कबड्डी और खो खो की कंपटीशन होने लगी है साहब। तो ऑप्शंस तो बहुत ढेर सारे हैं। अब आप इत्तेफाक देखिए कि आज से 2 महीने पहले मैं एक दोस्त से बात कर रहा था कि यार इंडिया एथलेटिक्स में कभी कोई अवार्ड लेके नहीं आता, और मजे की बात यह है कि नीरज चोपड़ा जेवेलिन थ्रो में अवार्ड लेके आ गए। तो साहब, अपॉर्चुनिटीज तो ढेरों हैं, लेकिन आप उसमें कितने सिंसियर हैं। देखिए, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो एक बात ऐसी होनी चाहिए कि आपसे बेहतर कोई एक्टर हो नहीं सकता, इतनी ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगी। आपसे बेहतरीन कोई डांसर हो नहीं सकता, इतनी मेहनत आपको करना पड़ेगी। हमेशा किस्मत साथ नहीं दे सकती मेरे दोस्त। तो बस यही कहूंगा कि यूथ के लिए ढेरों ऑप्शंस हैं, उसके बारे में सोचिए, समझिए, और उसके बाद तय कीजिए कि आपको कहाँ जाना है।